वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, कई बार पैरों में अक्सर पैरों के तलवों में एक सख्त गांठ सी बन जाती है, स्किन टाइट सी हो जाती है और जब हम चलते हैं तो उसमें दर्द होता है। इसे कई लोग अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरह से कहते हैं। कुछ लोग इसे आटन कहते हैं, कुछ लोग इसे घट्टा कहते हैं और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कॉर्न कहते हैं, CORN, कॉर्न। पैरों में अक्सर ये कॉर्न हो जाने की शिकायत देखी जाती है। वैसे हो तो कई बार ये हाथों की त्वचा पर भी जाता है, तो हथेली या तलवे जैसी मोटी त्वचा पर ही अक्सर ये होता है और ये बहुत पेनफुल चीज़ है। तो इस कॉर्न को निकलवाने के लिए अक्सर लोगों को सर्जरी, एक छोटी सी माइनर सी सर्जरी करानी पड़ती है, जिसमें डॉक्टर चीरा लगा के उस हार्ड पार्ट को, अंदर तक भी हार्ड हो जाता है, निकाल देते हैं। लेकिन ये काफ़ी पेनफुल होता है क्योंकि उस घाव को भरने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताएंगे कि आपको अगर अपने पैर या हाथ में कहीं भी कौन जैसी चीज़ नज़र आ रही है तो आप इन घरेलू नुस्खों को तुरंत अपनाएं। अगर आप शुरुआत से घरेलू नुस्खा अपना लेंगे तो ये कौन आगे नहीं बढ़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उपाय बताना शुरू करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। तो दोस्तों, पहला उपाय है बहुत ही आसान, जो सबके घर में मिल जाता है, नींबू। उससे करना है, आपको करना क्या है, आप नींबू का रस निकाल लीजिए एक कटोरी में। आप रुई का फाहा लीजिए, कॉटन बॉल लीजिए और उसको नींबू के रस में डुबो लीजिए। अपने कॉर्न के ऊपर इस कॉटन बॉल को जो नींबू के रस में भीगी हुई है लगाइए और एक पट्टी से बांध दीजिए। अपने इस कॉर्न को दूर करने के लिए आपको हमेशा इसको नींबू के रस से गीला रखना है। मानिए कि आपने सुबह एक कॉटन बॉल नींबू के रस में डुबोकर बांध दिया है, लगा लिया है, 4-6 घंटे बाद ये सूख जाएगा तो आप दूसरा कॉटन बॉल लगा लें। इस तरह अगर आप नींबू का रस का कॉटन बॉल इस पर लगाए रखेंगे, उसको नींबू के रस से गीला बनाए रखेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाए। कुछ लोगों को कॉर्न्स इतने ज़्यादा तो नहीं होते बड़े, लेकिन कई जगह त्वचा ऐसी टाइट और सख्त हो जाती है कॉर्न की तरह, पर वो इतने पेनफुल या अंदर तक नहीं होते। लेकिन चलते वक्त या हाथों की उंगलियों में भी कई जगह लगातार किसी जगह की त्वचा काम करते वक्त रगड़ती रहती है तो वो सख्त सी हो जाती है। उस केस में आप कैस्टर ऑयल से डेली उसकी मसाज करें। आप डेली कैस्टर ऑयल उस पर लगाकर रात को सो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिन में लगाएंगे तो हट जाएगा। तो आप प्रतिदिन अगर उस पर कैस्टर ऑयल की मसाज करते रहें, कैस्टर ऑयल अप्लाई करते रहेंगे तो लगभग 1.5 से 2 महीने में आपकी ये जो टाइट हो गई सख्त त्वचा है तलवों में या हथेलियों में, वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। इसी तरह की टाइट त्वचा के लिए या कॉर्न के लिए आप उस पर प्रतिदिन प्याज का रस लगाएं। जिस तरह नींबू के रस से उसको गीला रखना है, आप प्याज के रस से भी उसको गीला रख सकते हैं और इस तरह धीरे धीरे वो कॉर्न नरम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय है दोस्तों, आप एस्पिरिन की टैबलेट लें। मेरे वीडियो एस्पिरिन के उपाय मैंने आपको कुछ डाले थे, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। होम रेमेडी प्लेलिस्ट में एक एस्पिरिन टैबलेट्स का वीडियो अवेलेबल है, उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। आप क्या करें, एस्पिरिन की 1 या 2 टैबलेट ले लें, मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। उन्हें नींबू के रस में आप टैबलेट को तोड़ लीजिए, चूरा कर लीजिए और नींबू के रस में उसका पेस्ट बना लीजिए। इसे आप एक किसी पट्टी, कपड़े की पट्टी या कॉटन पर लेके अपने कॉर्न के ऊपर लगा लें और पट्टी बांध लें। इस तरह का ये जो पेस्ट आपने नींबू के रस और एस्पिरिन की टैबलेट का लगाया है, इसे सुबह शाम आप पट्टी बदलते रहें, लगाते रहें, तो भी धीरे धीरे कॉर्न सॉफ्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉर्न थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है और आपको लगता है कि ये काफ़ी टाइट हो चुका है और घरेलू उपायों से अब नहीं ठीक होगा, तो आप मार्केट में कॉर्न कैप्स मिलती हैं, जिन्हें उस पर लगाएं। और कभी भी कॉर्न एकदम से 2-4 दिन में ठीक नहीं होता, आपको सारे उपाय और कॉर्न कैप भी कई दिन तक लगातार लगानी होगी। तो कॉर्न कैप एक स्ट्रिप की बैंडेड की तरह से आती है, आप उसको चिपका दें और टाइम टू टाइम उस पर लिखा होता है, बदलते रहें इसे। तो कॉर्न कैप से भी धीरे धीरे कॉर्न गलकर निकल जाता है। इसके अलावा अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं और कॉर्न बड़ा ही हो गया है तो होम्योपैथिक दवाएं भी आप ले सकते हैं। किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ले लें। होम्योपैथी में ऐसी दवाएं होती हैं जो धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देती हैं और आपको सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय। अगर शुरुआती दौर में आपको कॉर्न का पता चल जाता है तो इन उपाय से ही वो ठीक हो जाएगा, और वरना आप कॉर्न कैप का या होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने आप को उस सर्जरी से या डॉक्टर के पास जाके कॉर्न कट करके निकलवाने से बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में इसी चैनल घर गृहस्थी पर। तब तक के लिए बाय बाय।